बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए एपिसोड के साथ महताब हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस मौजू पे बात करने के लिए ये वीलॉग मैं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस टाइम वीट का क्राइसिस है। ये बहरान जो है इसका एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान 10-15 साल पहले तक सेल्फ सफिशेंट था गंदम की पैदावार के अंदर, और पिछले 15-20 सालों में आप देखें, उससे पहले शायद 90s में पाकिस्तान जो है वो गंदम इंपोर्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में गंदम की पैदावार इतनी ज़्यादा हुई कि पाकिस्तान को गंदम की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और पीटीआई की हुकूमत आई तो पिछले साल आपको याद होगा कि गंदम की प्राइसेस में जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जितनी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मेंटेन नहीं हो सके थे। फेडरल गवर्नमेंट सिंध को ब्लेम करती रही, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करती रही, और पंजाब ने अपनी गंदम जो है वो दूसरे सूबों के और इंटर डिस्ट्रिक्ट्स और इंटर प्रोविंशियल उसके ऊपर बैन कर दिया। तो ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन हुई और गंदम की प्राइसेस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक रिजर्व सारे डिप्लीट हो गए और साल खत्म हो गया। तो ये की जा रही थी कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा साल फाइनेंशियल ईयर है इसके दौरान गंदम का क्राइसिस नहीं आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गंदम का टारगेट रखा गया वो 27 मिलियन टन रखा गया। वो 27 मिलियन टन गंदम की जो पैदावार है वो अचीव नहीं हो सका। बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि जो अप्रैल और मई के दौरान जो बिल्कुल जब हार्वेस्टिंग का सीज़न था उस टाइम बारिशें शुरू हो गई और शदीद बारिशें हुई, अनयूजुअल किस्म की बारिशें हुई। उसके नतीजे में गंदम की वो जो पैदावारी हदफ था वो हासिल नहीं हो सका। अब रिवाइज एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 25 मिलियन टन्स जो गंदम का पैदावार थी वो हुई। पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है, जब पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर तकरीबन 26-27 मिलियन टन्स के दरमियान है। एस्टिमेट्स ये आए कि तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स की शॉर्टेज है। हुकूमत ने पहले फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक ऐसे बिजनेस में क्यों जाए कि जहां पे उसको मुनाफा जो है वो तक हासिल नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी बहुत गंदम इंपोर्ट की। अल्टीमेटली हुकूमत ने 7-8 माह की डेलिब्रेशंस के बाद अल्टीमेटली फैसला किया कि वो 1.5 मिलियन टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करेंगे। अब 2 दिन पहले ईसीसी में जब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी ली और समरी में ये कहा गया कि हमने 1.5 मिलियन टन जो है गंदम इंपोर्ट करनी है, तो उसका जो पहला टेंडर है वो टेंडर जो है कोई तकरीबन 1.5 लाख टन का था। ईसीसी ने उस पर डिसप्लेयर का इजहार किया क्योंकि उसकी वजह यह थी कि बुनियादी तौर पे जो गंदम की प्राइस उसमें कोट की गई थी टेंडर के अंदर वो $278 थी, और ये कहा गया कि ये प्राइस आपने ज़्यादा कोट की है। उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए जो मुतलका मिनिस्ट्री और इदारा था जो कि टीसीपी और मिनिस्ट्री ऑफ फूड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनको ये कहा कि आप इसके बारे में फैसला करें। अगर आप इसका बेंचमार्क शुरू से ज़्यादा कीमत रखेंगे तो वो एक बेंचमार्क मुकर्रर हो जाएगा और बाकी इंपोर्टर्स फिर ज्यादा प्राइस पे आपको गंदम मुहैया करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो शॉर्टेज है वो 15 लाख टन से बढ़कर अब जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 22 लाख टन तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 80th अमेंडमेंट के बाद प्रैक्टिकली 5 हुकूमतें हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है और 4 जो है वो सूबाई हुकूमतें हैं। सूबाई हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट पहले प्रोक्योरमेंट का टारगेट हासिल नहीं कर सकी जो कि 8.25 मिलियन टन था। देखिए, प्रोक्योरमेंट ये सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के लिए करनी क्यों ज़रूरी है? ये करनी इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी टाइम मार्केट और प्राइवेट सेक्टर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे या इसका इस्तेसाल करना शुरू कर दे तो गवर्नमेंट के पास इतने रिजर्व्स मौजूद हों कि गवर्नमेंट वो गंदम जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आए और मार्केट को स्टेबलाइज कर दे। अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी प्रोक्योरमेंट हुई थी वो तेजी से डिप्लीट हो रही है और ये खतरे का इजहार किया जा रहा है
कि अगर टाइमली गन्नम इंपोर्ट ना हुई तो पाकिस्तान में जो इस टाइम गन्नम का बहरान है, आइंदा आने वाले 2 से 3 महीनों या 4 महीनों के बाद ये क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरफ तो गन्नम मिलेगी नहीं और दूसरी तरफ जो साल के शुरू से मैं जो एस्टीमेट पेश कर रहा हूं वो ये है कि कम से कम 100 रुपए पर केजी से ज्यादा इसकी प्राइस हो जाएगी। तो अगर आप मेरी बात को गलत साबित करना चाहते हैं और हुकूमत के लोग इसको गलत साबित कर सकते हैं तो उनके पास मौका है कि वो तेजी से डिसीजन करें कम प्राइसेस पे। ये मैं नहीं कहता कि आप जल्दी डिसीजन करके ज्यादा प्राइस पे गन्नम मंगवाएं, लेकिन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तेज करें। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 8 महीने हो गए हैं आप डिसीजन नहीं कर सके। आप तेजी से डिसीजन करें और तेजी से डिसीजन करके चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से गन्नम इतनी तादाद में इंपोर्ट कर ले कि प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश करे तो आप उसके मुनाफे को रोक सकें। क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको यह भी बता दूं, अगर जब गन्नम की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर रोटी की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी और ये इन्फ्लेशन जो बड़ी मुश्किल से सिंगल डिजिट के अंदर आई है, दोबारा से चांसेस पैदा हो जाएंगे कि ये डबल डिजिट के अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, इमरान खान साहब से गुजारिश है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है कि वो तेजी से डिसीजन करें ताकि गन्नम का जो आने वाला क्राइसिस है ये मजीद एग्रीवेट ना हो। थैंक यू वेरी मच।